प्यारे बच्चों, आज हम आपको 7वीं कक्षा के भाषा विषय से पाठ 8 चित्र बोलते हैं के स्वाध्याय के बारे में। स्वाध्याय आपको कैसे करना है, स्वाध्याय करने में आपको कोई तकलीफ़ कठिनाई ना हो, इसलिए यह वीडियो हम आपके लिए बना कर दे रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 26 के स्वाध्याय के बारे में हम जानकारी पा चुके हैं। पृष्ठ क्रमांक 27 पर शुरू में 4 प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का सरल भाषा में उत्तर इस वीडियो में हम आपको दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, चित्र मेरे आँखों तक ही नहीं सीमित, ऐसा क्यों कहा गया है? पहले इस प्रश्न को हम समझें। जब हम कोई चित्र देखते हैं तो वह चित्र हमारे आँखों तक ही नहीं रहता है, बल्कि आँखों के माध्यम से उसकी एक प्रतिमा, उसका प्रभाव हमारे मन पर अंकित हो जाता है। तो ऐसा क्यों कहा गया है कि चित्र केवल हमारे आँखों तक ही नहीं रहते? इसका एकदम सरल उत्तर, चित्र को जब हम देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे आँखों से होते हुए हमारे मन पर अंकित हो जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा गया है कि चित्र मेरे आँखों तक ही सीमित नहीं हैं। दूसरा प्रश्न है, रंग लगी तूलिकाएँ कौन सा काम करती हैं? कविता पढ़ाते समय आपको बताया था मैंने। चित्रकार कैनवास को लेता है और अपनी तूलिका से, अपने ब्रश में रंग लगाता है और उस कैनवास पर एक चित्र बनाना शुरू करता है। शुरू में वह कैनवास, वह सतह, वह पर्दा एकदम सूना साना, फीका लगता है। उसमें कुछ हमें समझ में नहीं आता क्या है, सूना सा पर्दा या कैनवास। लेकिन जब चित्रकार ब्रश से, अपनी तूलिका से उस पर धीरे धीरे करके रंग भरते हुए एक प्यारा सा चित्र बना देता है, तो उसी कैनवास पर, उसी पर्दे पर हमें कोई एक नई रचना स्पष्ट मालूम पड़ती है, जो हमारे और आपके मन को लुभाती है। यही महत्व है चित्र का और चित्रकार का। उसी के बारे में प्रश्न है कि रंग लगी तूलिकाएँ कौन सा काम करती हैं? कविता में आपको बताया गया है, रंग लगी तूलिकाएँ एक नया सृजन करती हैं। सृजन का मतलब मैंने पहले आपको बताया था, कुछ अच्छी चीज़ बनाना, निर्माण करना। इसका विलोम है, विरुद्धार्थी है, विध्वंस करना, नष्ट करना। पेंसिल से एक चित्र बनाया और रबर से मिटा दिया, वह हो गया विध्वंस। लेकिन जब पेंसिल से चित्र बनाया गया, वह होता है सृजन। तो ब्रश, अच्छे चित्रकार सीधे ब्रश से ही चित्र बना देते हैं, उनको पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो रंग लगी तूलिकाएँ सृजन का काम करती हैं। तीसरा प्रश्न है, चित्र में कौन सी ताकत होती है? ताकत का मतलब आप नहीं समझना, जैसे कुछ लोग लड़ते हैं और मालूम पड़ता है कि इसकी ताकत ज़्यादा है, इसकी ताकत कम है। ताकत का एक दूसरा अर्थ होता है असर या प्रभाव। आप कभी कभी गार्डन में गए होंगे, वहाँ अगर कोई प्यारा पौधा है, उस पर प्यारे प्यारे फूल खिले हैं, तो दूर से उस फूल को देखने पर आपका मन कहता है कि चलें नज़दीक से हम उस फूल को देखें। आप दूर रहना चाहते हैं, फिर भी आपका मन उस फूल तक आपको खींच ले जाता है। उस फूल में, उसकी सुंदरता में एक ऐसी शक्ति है, उसको हम आकर्षण शक्ति कह सकते हैं। उसकी सुंदरता आपके मन पर आँखों से होकर प्रभाव डालती है और वो अपनी लगता है अपनी तरफ खींच रहा है, और हम सीधा उसके पास पहुंच जाते हैं उसे देखने के लिए। ऐसे ही चित्रों में भी ताकत होती है। तो कवि ने एक प्रश्न रखा है कि हम चित्र में कौन सी ताकत होती है? इसका एकदम सरल उत्तर, चित्र को जब हम देखते हैं तो हमारे आँखों के माध्यम से, आँखों में होते हुए उसकी प्रतिमा, उसका प्रभाव हमारे मन पर छप जाता है और हम उसको देखने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ
एक और प्रभाव है चित्र का कि जो व्यक्ति चित्र को समझ पाता है, समझ जाता है, वह उसकी पूजा करता है। लेकिन यहाँ पूजा का अर्थ जो हम मंदिरों में, मस्जिदों में देवी देवताओं का पूजा करते हैं वह पूजा नहीं। पूजा का एक दूसरा भी अर्थ होता है इज्जत करना, मान सम्मान करना। तो चित्र की ये ताकत है कि जो व्यक्ति चित्र को समझता है वह उसकी इबादत करता है, उसका आदर करता है। और चौथा प्रश्न है, चित्रों के रंग किन्हें साकार करते हैं? कभी कभी आप जब चित्रकला की परीक्षा देते हैं, कुछ चित्र बनाने के लिए प्रश्न पत्र में दे दिया जाता है, तो पहले आप उसको मन में सोचते हैं और सोचने के बाद अपनी कॉपी पे आप चित्र बनाते हैं पेंसिल से और फिर उसमें कलर भरते हैं, रंग भरते हैं। इसी तरह जब कोई चित्रकार पहले अपने मन में कुछ सोचता है, सोचने के बाद उसके मन में उसकी एक आकृति उभरती है और उस उभरती हुई आकृति को वह फिर कागज़ पे या कैनवास पे उतार देता है, रंग भर देता है। यानी मन में हमारे जो चीज़ है वो निराकार होती है, लेकिन जब वो हमारे सामने आ जाती है तो वो साकार हो जाती है। साकार मतलब आकार सहित उसका एक रूप और रंग बन जाता है। वैसे ही चित्रों के रंग मन के सपनों को आकार देते हैं, साकार करते हैं। इस तरह से ये 4 प्रश्न स्वाध्याय में आपके लिए थे। इन चारों का उत्तर मैंने आपको बता दिया। इसके बाद एक और बहुत ही आसान सा प्रश्न दिया गया है हमें सोचने समझने के लिए, और उसके लिए हेडिंग दी गई है सदैव ध्यान में रखो। कई बार इस बात को हम आपको बता चुके हैं। कोई भी हम काम करते हैं तो ध्यान से काम करते हैं, और कभी कभी हमारे घर के लोग बोलते भी हैं भाई इस बात को ध्यान में रखो। लेकिन ध्यान में रखना और सदैव ध्यान में रखना, इन दोनों बातों में एक अंतर है। सदैव ध्यान में रखने का मतलब है बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, जीवन के लिए उपयोगी है, इसलिए उसे हमें हमेशा ध्यान में रखना है। और आज यह सुविचार आपको यहाँ दिया गया इस पाठ में, शब्दों की अपेक्षा चित्र गहरा असर डालते हैं। आप किसी को कुछ बोल के बताते हैं, उससे अच्छा है उस बारे में एक चित्र बनाकर दिखा दीजिए। वह चित्र बहुत जल्दी ही सामने वाले को अपना असर दिखा देगा। इसका उदाहरण मैंने पहले आपको बताया था, फिर आज बता देते हैं। एक छोटे से बच्चे को किसी फल के बारे में आप बता करके उतना ज्ञान नहीं करा पाएंगे जितना उस फल का चित्र दिखा दीजिए या प्रत्यक्ष रूप से उस फल को दिखा दीजिए। छोटा सा बच्चा जो पढ़ना लिखना नहीं जानता है वह भी उस फल के चित्र को देखकर, उस फल को देखकर उसके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लेगा। इसीलिए कहा गया है कि शब्दों की अपेक्षा चित्र गहरा असर डालते हैं। यह सुविचार मन में आपको धारण करना है, इसके बारे में सोचना है और व्यवहार में इसको उतारना है। इसी के साथ धन्यवाद।